पाठ 2 व्याख्या शास्त्र अध्ययन का बाइबल आधार क्या है। पाठ 2 में हम सीखेंगे बाइबल व्याख्या के अध्ययन का बाइबल आधार क्या है, अर्थात बाइबल व्याख्या शास्त्र के बारे में और उसके महत्व के बारे में हमें क्या सिखाता है। हम बाइबल में से 3 महत्वपूर्ण भागों को आज इस अध्ययन में देखेंगे। सबसे पहला जो भाग है वो लिया गया है लूका उसके 24 अध्याय से। उसके 13वें पद से आगे मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूं। 13 पद, देखो उस दिन उनमें से 2 जन इमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था, और वे उन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। 15वां पद, और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप उनके पास आकर उनके साथ हो लिया। सबसे पहली बात जो हम व्याख्या शास्त्र के बारे में बाइबल से सीख सकते हैं वो ये है कि शास्त्रों की चर्चा करना ही व्याख्या शास्त्र है, या शास्त्रों के बारे में, बाइबल के बारे में चर्चा करना बाइबल व्याख्या शास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। लूका 24 के 15वें अध्याय में हम देख पा रहे हैं कि वे आपस में बातचीत कर रहे थे, पूछताछ कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। सो ये डिस्कशन व्याख्या शास्त्र के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण भाग है। पद 18 से नीचे मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। यह सुनकर उनमें से कुलिपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तुम यरूशलेम में अकेले परदेशी हो, जो नहीं जानते कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में, जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यद्वक्ता है। हम लूका 24 में इस घटना को देख पा रहे हैं, जो कि यीशु मसीह के मरने के बाद उसके पुनरुत्थान से संबंधित हैं। लोग आपस में चर्चा कर रहे थे, यीशु मसीह का पुनरुत्थान क्या सच में वास्तविक है, या ये कोई काल्पनिक बात है, या कोई झूठी बात है लोग फैला रहे हैं। इसी बात की चर्चा वो लोग कर रहे थे। और लिखा हुआ है बाइबल में, उसी समय यीशु मसीह उनके पास आया और वो इन चर्चा करने वालों के बीच में आकर उनसे पूछने लगा कि वे लोग क्या बातें कर रहे थे। और इसी से ताज्जुब होकर उन लोगों ने यीशु से कहा कि क्या तुम नए हो, परदेसी हो, तुम नहीं जानते कि यरूशलेम में क्या क्या हो रहा है? यीशु के विषय में तुम नहीं जानते? उसके मरने और उसके पुनरुत्थान की जो बातें शहर में चल रही है, गांव में चल रही है, क्या तुम नहीं जानते? और इसी बात का चर्चा इस अध्याय में ये लोग कर रहे हैं। और यीशु बिल्कुल अनजान बनकर उनके साथ यात्रा करता है और उनके उस चर्चा की बातों को सुन रहा है, और वो उनकी बातों को बड़े गहरे तरीके से गौर कर रहा है। लूका 24 के 27वें पद में बाइबल कहता है, तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके और सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में की बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। बाइबल व्याख्या शास्त्र के बारे में दूसरा इंपॉर्टेंट सिद्धांत हम यहाँ पर देख सकते हैं। यीशु ने उन लोगों को पवित्र शास्त्र से बातों को समझा दिया। अपने विषय में, यीशु के स्वयं के विषय में मूसा क्या कहता है, भविष्यवक्ताओं ने क्या कहा है, उसके पुनरुत्थान के बारे में बाइबल में क्या लिखा हुआ है, इन सारे बातों को यीशु मसीह ने वचन के द्वारा उन्हें समझाया। मेरे प्रियो, व्याख्या शास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है कि लोगों को वचन समझाना। हम देखते हैं कि जो अध्ययन हम कर रहे हैं वो यीशु मसीह ने भी किया, यीशु मसीह ने उन्हें समझाया। तो किसी को वचन समझाना, किसी को वचन का मतलब बताना, ये व्याख्या शास्त्र के अध्ययन के अंतर्गत आता है। व्याख्या करना शास्त्रों का मतलब समझाना है या अर्थ समझाना है। और तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत हम यहाँ पर यह भी सीख सकते हैं कि
व्याख्या करना शास्त्रों का विस्तार से समझाना है। यीशु मसीह ने केवल एक भाग से नहीं, केवल मूसा से नहीं, लेकिन धर्मशास्त्र के अलग अलग भागों से उसने साबित किया कि शास्त्र में उसके विषय में क्या लिखा है। उसने बड़े विस्तार से लोगों को समझाया। तो अक्सर मेरे प्रियो, व्याख्या शास्त्र के अध्ययन में भी ये शामिल होता है और इसी काम को हम करते हैं कि हम विस्तार से, गहरे तरीके से लोगों को वचन को समझाते हैं, और ये भी व्याख्या शास्त्र के अध्ययन के अंतर्गत आता है। 31वें पद में लिखा हुआ है, तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई? मेरे प्रियो, यहाँ पर हम व्याख्या शास्त्र के चौथे सिद्धांत के बारे में समझ सकते हैं। यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि जब यीशु उनके साथ मार्ग में चल रहे थे, पवित्र शास्त्र का अर्थ समझा रहे थे, उस समय उन्होंने अपने मन में उत्तेजना को महसूस किया, उन्होंने पवित्र आत्मा के सामर्थ को महसूस किया। इसका अर्थ ये है मेरे प्रियो कि यीशु मसीह के वचन के समझाने के द्वारा उनका मन बदल गया, उनकी सोच बदल गई। और ये भी बाइबल व्याख्या शास्त्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। बाइबल व्याख्या शास्त्र केवल वचन की चर्चा पर नहीं है, केवल उसका अध्ययन नहीं है, केवल उसे समझाना नहीं है, लेकिन एक और महत्वपूर्ण तत्व यहाँ पर हम पाते हैं, वो है जीवन का बदल जाना, मन का बदल जाना। जब हम सही रीति से व्याख्या शास्त्र को सीखते हैं या करते हैं, तो उसमें हमारा जीवन परिवर्तन हो जाता है, हमारे जीवनों में, हमारे सोच में परिवर्तन आता है। आज जो दूसरा भाग हम देखेंगे वो है प्रेरितों का काम, उसका अध्याय 8। यहाँ पर फिलिप्पुस और रथ पर यात्रा करने वाले एक खोजे के विषय में लिखा हुआ है। मैं पद 27 से आगे आपके लिए पढ़ देता हूं। पद 27, वह उठकर चल दिया और देखो, कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा खुशियों की रानी कंदेके की मंत्री और खजांची था, और भजन करने को यरूशलेम आया था। पद 30, फिलिप्पुस ने उस ओर दौड़कर उसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और उससे पूछा कि तू जो पढ़ रहा है, क्या उसे समझता भी है? इस पद में हम व्याख्या शास्त्र के एक और महत्वपूर्ण तत्व को समझ सकते हैं। वो यह है, व्याख्या शास्त्र में वचन का पढ़ना और अध्ययन करना शामिल है। हम देखते हैं इस अध्याय में कि ये खोजा उस रथ में बैठकर पवित्र शास्त्र में से यशायाह के पुस्तक को पढ़ रहा था। इसका मतलब ये है, व्याख्या शास्त्र के अध्ययन में बाइबल का पढ़ना बहुत जरूरी है, जैसे इस खोजे ने किया। पद 31, उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं क्यों कर समझूं? उसने फिलिप्पुस से विनती की, चढ़कर मेरे पास बैठ। हम देखते हैं इस पद में कि वो खोजा इस बात को नहीं समझ पा रहा था कि यशायाह नबी उस अध्याय में किसके विषय में कह रहे हैं और क्या बातों को वो कह रहे हैं। इस बात को वो खोजा नहीं समझ पा रहा था, तो उसने फिलिप्पुस से मदद मांगी, यानी कि फिलिप्पुस से अनुरोध किया कि तुम मेरे लिए व्याख्या कर दो, तुम मुझे समझा दो कि इस यशायाह पुस्तक में क्या लिखा हुआ है। इस पर हम एक और महत्वपूर्ण तत्व को समझ सकते हैं कि व्याख्या शास्त्र में व्याख्या करने वाले की जरूरत है। इसीलिए मैं कहता हूं, एक पासबान को, एक मसीह अगुवे को व्याख्या शास्त्र का अध्ययन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम कलीसिया में या मसीह सेवकाई में होंगे, तब हमें लोगों को वचन समझाने के मौका मिलेगा, वचन को बताने का मौका मिलेगा। उस समय हमें बाइबल की व्याख्या करने की जरूरत पड़ेगी, और व्याख्या करने के लिए हमें व्याख्या करने वाला बनना बहुत जरूरी है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि फिलिप्पुस उस खोजे के लिए एक व्याख्या करने वाला बन चुका है। पद 35, तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया। और यहाँ पर हम देख सकते हैं एक और तत्व
शास्त्र का सही समझ के लिए मार्गदर्शन देना ही सही व्याख्या है। फिलिपुस ने अपने मुंह को खोलकर शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया, यीशु के बारे में उसे सिखाया, उसको सही समझ दिया। पहले वो खोजा यशायाह की पुस्तक पढ़ तो रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन जब व्याख्या करने वाला फिलिपुस वहां पर उपस्थित हुआ, उसके बाद उसे शास्त्र की सारी बातें समझ में आई, यीशु का सुसमाचार समझ में आया, क्योंकि फिलिपुस के द्वारा उसे सही व्याख्या मिली और सही व्याख्या के द्वारा सही समझ के लिए उसे मार्गदर्शन मिला। तो मेरे प्रियो, शास्त्रों का सही समझ के लिए मार्गदर्शन देना ही सही व्याख्या का अध्ययन है। अब हम देखेंगे दूसरा तीमुथियुस 2 उसका 15वां पद, और मैं इसे कहना चाहता हूं कि ये हमारे इस पूरे अध्ययन का मूल वचन है, बहुत ही केंद्र वचन है। दूसरा तीमुथियुस 2 का 15 मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। मैं इस पद को 4 भाग में विभाजित करना चाहता हूं ताकि आप इसके अर्थ को पूर्ण रूप समझ पाए। सबसे पहला, जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। दूसरा, परमेश्वर का ग्रहण योग्य दास ठहरने का प्रयत्न कर। तीसरा, परमेश्वर का काम करने वाला ठहरने का प्रयत्न कर। और नंबर 4, जो लज्जित होने ना पाए। गौर करिएगा, अगर सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाना है तो हमें वचन के ग्रहण योग्य दास बनने हैं, या हमें ऐसे व्यक्ति बनना है जो सही रीति से वचन को विभाजित करता हो या सही रीति से वचन को काम में लाता हो। ऐसा व्यक्ति कभी लज्जित होने ना पाए। मैं बारी बारी से इस पर रोशनी डालूंगा। एक काम करने वाला जिसके पास शर्म करने की कोई कारण नहीं है। मेरे प्रियो, उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं इस संसार में ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जिस काम को करने के लिए काटने की जरूरत पड़ती है या विभाजित करने की जरूरत पड़ती है। उदाहरण के लिए दर्जी का काम ही ले लीजिए। हम देखते हैं कि दर्जी का काम बिना कैंची से नहीं हो सकता। एक दर्जी को कपड़े को काटने की जरूरत पड़ती है और सही रीति से उसे काटने के द्वारा ही एक अच्छा सा वस्त्र वो सिला पाता है। मैं एक दूसरा उदाहरण भी आपको देना चाहता हूं। मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे दोनों बच्चों को मेरी वाइफ खाना खिलाती है, लेकिन मेरे बड़े वाले लड़के को और छोटी वाली लड़की को वो एक समान आहार नहीं देती है। हर माँ ये बात जानती है कि बच्चे को उसके उम्र के हिसाब से, उसके वजन के हिसाब से उन्हें कितना खाना देना चाहिए। इसलिए बड़े बेटे को उसके हिसाब से खाना दिया जाता है और छोटे वाले को उसके हिसाब से खाना दिया जाता है। यहाँ पर माँ क्या कर रही है? वो माँ भोजन का विभाजन कर रही है। वो उस भोजन को डिवाइड कर रही है ताकि बच्चों को सही रीति से वो खाना मिल पाए। मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। हम सब फुटबॉल गेम को जानते हैं और फुटबॉल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन होता है जिसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का काम होता है उस बॉल को अपने पैरों की मदद से उस सारे खिलाड़ियों के बीच में से काटते काटते हुए गोल पोस्ट तक लेके जाए ताकि उनके टीम का गोल बन सके। मेरे प्रियो, देखिए किस प्रकार दर्जी के काम में काटने का काम शामिल है। माँ भी कैसे बच्चे को भोजन विभाजित करके देती है और कैसे फुटबॉल में फॉरवर्ड खेलने वाला व्यक्ति बॉल को भीड़ के बीच में से काट कर वो गोल पोस्ट तक पहुंचाता है। मेरे प्रियो, ये उदाहरण हमारे लिए पर्याप्त है इस बात को समझने के लिए कि जो पौलुस यहाँ पर कहता है कि अगर हमें परमेश्वर का सही काम करने वाला ठहरना है तो हमें भी उसी प्रकार से वचन को विभाजित करना पड़ेगा, वचन को ठीक रीति से काम में लाना पड़ेगा, ठीक रीति से उसे कट करना पड़ेगा। और अगर हमने सीख लिया ठीक रीति से कट करना तो हमें कभी लज्जित होने का कारण नहीं होना पड़ेगा। ऐसा करने से आप सही ढंग से विश्लेषण करेंगे और सही तरीके से वचन को विभाजित करेंगे।
आप सही तरीके से सत्य का वचन को काम में लाएंगे और आप परमेश्वर और मनुष्य का अनुमोदन प्राप्त करेंगे। कब? जब आप सही रीति से परमेश्वर के वचन को काटेंगे या उसको विभाजित करेंगे। और अगर आप सही रीति से उसका विभाजन नहीं करेंगे तो बाइबल में पौलुस कहता है आप एक ऐसे काम करने वाले ठहराए जाएंगे जिनको लज्जित होना पड़ेगा। वचन का अध्ययन करें और उत्सुक रहें और अपना सर्वश्रेष्ठ करें। याद रखिए, कमजोर व्याख्या से कमजोर प्रचार होगा। इस बात को आप स्मरण रखें। हम सब प्रचार करना और शिक्षा देना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन इस बात को आप समझ लीजिए कि प्रचार शास्त्र का बुनियाद भी व्याख्या शास्त्र पर ही है। अगर हम व्याख्या देने में कमजोर हो गए तो हमारा प्रचार भी कमजोर होगा। व्याख्या शास्त्र नहीं तो प्रचार शास्त्र किस काम का। और अगर हम अच्छी व्याख्या करते हैं, अच्छी व्याख्या सीखते हैं, तो हमारा प्रचार भी बहुत ही अच्छा होगा। इसीलिए अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि व्याख्या शास्त्र सीखने की जरूरत क्यों है, क्यों हमें व्याख्या शास्त्र सीखना है। मैं इसके 3 कारण आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। सबसे पहला कारण, परमेश्वर का वचन प्रचार करने के लिए हमें व्याख्या शास्त्र सीखने की जरूरत है। अगर हम व्याख्या शास्त्र नहीं सीखेंगे, नहीं समझेंगे उसके सिद्धांतों को, तो हम कैसे परमेश्वर के वचन का प्रचार सही तरीके से कर पाएंगे। एक उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं, वो है योना का पुस्तक। जब परमेश्वर ने योना से कहा कि तुम जाकर निनवे में प्रचार करो, तो योना जाकर वहां पर प्रचार करता है और एक बहुत बड़ी बेदारी वहां पर निनवे शहर में आ जाती है। क्यों? क्योंकि योना को पता था परमेश्वर का वचन कैसे प्रचार करना है। उसने जब सही व्याख्या किया, सही रीति से परमेश्वर को संदेश दिया, तो निनवे शहर में एक बहुत बड़ी बेदारी आ गई। दूसरा कारण, परमेश्वर के वचन को ठीक ठीक सिखाने की आवश्यकता के कारण हमें व्याख्या शास्त्र का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28वें अध्याय में यीशु ने कहा कि तुम संसार के अंत तक जाओ और तुम मेरे गवाह बन जाओ और लोगों को शिष्य बनाओ। मेरे प्रियो, ये शिष्य बनाने का काम बिना उन्हें सिखाए नहीं हो सकता है। अगर हमें किसी को शिष्य बनाना है तो हमें उन्हें परमेश्वर का वचन सिखाना है, और अगर वचन सिखाना है तो वचन की व्याख्या करना हमें मालूम होना चाहिए। परमेश्वर का वचन को सिखाने हेतु हमारे ऊपर व्याख्या शास्त्र सीखना का कर्तव्य भी हम पर होता है। अगर हम चाहते हैं परमेश्वर के वचन को सिखाना, तो हमें व्याख्या शास्त्र भी सीखना पड़ेगा, उसके सिद्धांतों को सीखना पड़ेगा, क्योंकि तभी हम लोगों को यीशु मसीह में चेला बना पाएंगे। उसका तीसरा और अंतिम कारण, परमेश्वर के वचन की व्याख्या को सटीकता से देने के लिए हमें व्याख्या शास्त्र सीखने की जरूरत है। हर एक व्यक्ति जो बाइबल पढ़ता है वो एक व्याख्या करने वाला होता है, भले उसे व्याख्या करना आता हो या नहीं आता हो। मैं उस उदाहरण को याद करता हूं, जब एक व्यक्ति ने बाइबल को पढ़ा और उसने वहां पर पढ़ा कि यीशु मसीह ने कहा कि तुम क्रूस उठाओ और मेरे पीछे चल दो, और उसने उसके अर्थ को नहीं समझा। वो सामने वाले दुकान में गया और उसने एक क्रूस को खरीदा, अपने गले में लटका दिया, और वो समझने लगा कि मैंने यीशु के उस आज्ञा को पूरा कर दिया जब यीशु ने कहा कि क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलो। मेरे प्रियो, क्या क्रूस उठाने का ये सही मतलब है? क्या इस व्यक्ति ने यीशु मसीह के उन बातों को सही तरीके से समझा है? नहीं मेरे प्रियो, उसने गलत तरीके से यीशु मसीह के बातों को समझा है। इसीलिए मेरे प्रियो, हम सब अपने अपने तरीके से परमेश्वर के वचन की व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन अपने अपने तरीके से परमेश्वर की व्याख्या करना सही नहीं होगा। उसमें हमें सटीकता की जरूरत है। वह सटीकता लाने के लिए हमें व्याख्या शास्त्र के सिद्धांत सीखना बहुत जरूरी है। अब हम बात करेंगे बाइबल व्याख्या करने वाले के जीवन में क्या आवश्यकताएं हैं या क्या उसके गुण होना चाहिए। 3 गुणों के बारे में मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहला गुण, वो व्यक्ति पवित्र आत्मा के द्वारा
नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति होना चाहिए। जो कोई परमेश्वर के वचन की व्याख्या करना चाहते हैं, उसे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाया हुआ एक अनुभव उसके जीवन में होना चाहिए। क्यों? क्या ये सच में जरूरी है? हाँ मेरे प्रियो, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसके 14वें पद में लिखा हुआ है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। यहाँ पर बाइबल स्पष्ट रूप से कहता है कि शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। सो जब तक आप परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा नए जन्म का अनुभव नहीं प्राप्त करते हैं, आप वचन को सही रीति से व्याख्या करने में असक्षम हो जाएंगे। इसलिए पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति होना बहुत जरूरी है। दूसरा, वह व्यक्ति पवित्र आत्मा के प्रति समर्पित होना चाहिए। उसके जीवन में पवित्र आत्मा के प्रति एक समर्पण होना बहुत जरूरी है। तीसरी और अंतिम बात, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकाशन पाने वाला व्यक्ति होना चाहिए, वो व्याख्या करने वाला। इफिसियों 1 अध्याय उसके 17वें और 18वें पद को मैं पढ़ देता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में, ज्ञान में और प्रकाश की आत्मा दे। 18वां पद, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। मेरे प्रियो, इस पद में पौलुस कहता है कि तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो और तुम इन बातों को जान लो, तुम्हें वो ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। इसका मतलब ये है कि जब भी हम पवित्र शास्त्र का अध्ययन करने के लिए आते हैं, हमारे अंदर ये प्रार्थना होनी चाहिए, हे पवित्र आत्मा, आप मेरे मन को उजागर करें, आप मेरे मन में प्रकाश डालें, ताकि मैं आपके वचन के गहरी बातों को समझ पाऊं। क्योंकि एक व्याख्या करने वाला तब तक बाइबल को नहीं समझ पाएगा जब तक पवित्र आत्मा उसे प्रकाशन ना दे। इसीलिए व्याख्या करने वालों के जीवन में ये तीसरा गुण बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकाशन पाया हुआ एक व्यक्ति होना चाहिए। तो परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करे कि हम इन तीनों बातों को हम अपने जीवन में लागू करें। पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म, पवित्र आत्मा के प्रति समर्पण और पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकाशन पाए। प्रभु आपको इस अध्ययन के द्वारा आशीष दे।